मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा, किसानों का सशक्तिकरण ही हमारे प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। इस कृषक कल्याण वर्ष में हम किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता और उद्यमी भी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसान खुशहाल होंगे तभी समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश का सपना साकार होगा। सरकार की पहल मध्य प्रदेश को वैश्विक एग्री एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करेगी। किसान कल्याण वर्ष की हमने घोषणा की तो इसमें केवल किसान अन्नदाता नहीं, आगे जाके ऊर्जादाता भी बने, उद्यमी भी बने और समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के इस बड़े सपने को पूरा करें। इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश का खाद्य भंडार बनाने के लिए वैश्विक एग्रो एक्सपर्ट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाए, इसमें हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पूरे देश में भावांतर योजना सोयाबीन का सफल क्रियान्वयन एकमात्र मध्य प्रदेश सरकार ने ही किया है। भावांतर योजना सोयाबीन में करीब 6.86 लाख किसानों के बैंक खातों में 1492 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए सीधे ट्रांसफर किए गए। सरसों की फसल में भावांतर की राशि भी किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए मंडी बोर्ड देगा। इस राशि की प्रतिपूर्ति राज्य मूल्य स्थिरीकरण कोष से की जाएगी। बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हम किसानों को मूंग के स्थान पर उड़द का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश में दलहनी फसलों के संतुलित उत्पादन, विपणन समस्याओं के निराकरण की चुनौतियों को देखते हुए उड़द की ग्रीष्मकालीन फसल पर प्रति किसान 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। मूंग की जगह उड़द उगाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त दी जाएगी। अगर आप उड़द लगाएंगे तो उड़द की डिमांड देश में भी और विदेश में बहुत ज्यादा है। इसकी तुलना में अगर उड़द लगाएंगे तो हम उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है। 600 रुपया प्रति क्विंटल का अलग से बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, वर्तमान में सरसों की जनवरी की औसत मंडी में दरें 6,000 रुपए प्रति क्विंटल है और सरसों का भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। भारत सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम में सरसों का उपार्जन कर कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का फैसला सरकार ने लिया है और भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, जिसमें MAQ सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम राशि मिलने की प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई है। भावांतर योजना में पंजीकृत किसानों के सरसों के रकबे और राज्य की औसत उत्पादकता के मान से उनकी पात्रता अनुसार भुगतान किया जाएगा। सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अभी सरसों के भाव 5500 से लेकर 6,000 तक है। कई बार इसके रेट और गिर जाते हैं। ऐसे में हमारी माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार की MSP 6,200 रुपये प्रति क्विंटल है और इस आधार पर हमारे किसानों को उनकी MSP का दाम मिलना ही चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में चना और मसूर की फसल का प्राइस सपोर्ट स्कीम में चने के लिए 6.49 लाख मीट्रिक टन और मसूर के लिए 6.01 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा, तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 मार्च से 30 मई 2026 तक चना और मसूर का उपार्जन किया जाएगा। सीएम ने कहा, प्रदेश में खरीफ फसल तुअर का प्राइस सपोर्ट स्कीम में नाफेड और NCCF से सीधे उपार्जन के लिए 1.31 लाख मीट्रिक टन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है। मसूर, चना फसल ये प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना 6.49 लाख मीट्रिक टन, मसूर 6.1 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन का प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा है और वहाँ के सकारात्मक संदेश हमको मिले। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।